वो स्टंट ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब में जाकर के क्लिक कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब हीरो और विलन में फाइटम फाइटी होती है, बीच बीच में थोड़ी बहुत जो है घिसी पिटी पुरानी स्टोरी जो है स्टंटबाजी दिखा के जो है मूवी को आप चलवा नहीं सकते हो। कहानी बीच में यहाँ पे रखा गया है, वो मजा नहीं देती है। खाएंगा पिएंगा सोएंगा जाएंगा ये करेंगा वो, स्टंटबाजी में नंबर 1 कोई डाउट नहीं उसमें। इसके लिए तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा और इस मूवी को 2.25 घंटे झेलना पड़ेगा। हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। क्रैक जीतेगा तो जिएगा मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है विद्युत जामवल ने, और इस मूवी में जो लीड एक्टर है वो भी है विद्युत जामवल। और इसमें विद्युत जामवल के साथ साथ हमें अर्जुन रामपाल, नोरा फतेह, एमी जैक्सन और अंकित मोहन, अगर आप लोगों ने स्टार प्लस पे महाभारत सीरियल देखा होगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था अंकित मोहन ने। और क्रैक मूवी में अंकित मोहन ने विद्युत जामवाल के बड़े भाई का रोल प्ले किया है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको बाद में जाकर के कोई भी परेशानी ना हो। कहानी यहाँ पे 2 भाइयों की है। एक तो है अंकित मोहन जो कि बड़े भाई है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल का नाम इस मूवी में होता है सिद्धार्थ, अंकित मोहन का नाम इस मूवी में होता है निहाल। अंकित मोहन एक गेम खेलने के लिए चले जाते हैं बाहर गांव बोला गया है यहाँ पे। बाहर विदेश में मैदान नाम का एक जगह रखा गया है, जहां पे बहुत खतरनाक गेम होता है, स्टंटबाजी होती है। और उस मैदान के जो ओनर हैं वो है अर्जुन रामपाल और उनके पिताजी। उनके जो पिताजी हैं, अगर आप लोगों ने 90s में मूवी देखी होगी यश मूवी, उसमें लीड एक्टर थे और प्यार तो होना ही था मूवी में भी थे वो, वही इस मूवी में अर्जुन रामपाल के पिताजी का रोल प्ले किया है। अब यहाँ पे कहानी क्या हो जाती है, क्योंकि विद्युत जामवाल मुंबई में रहते हैं और स्टंटबाजी करते रहते हैं, क्योंकि मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वही स्टंटबाजी से होती है। ट्रेन में एक अच्छा खासा तो स्टंट करते हैं, उनको दिखाया गया है। वो स्टंट ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब में जाकर के क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसे स्टंट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जब कहानी स्टार्टिंग होती है, विद्युत जामवाल ने भी सेम टू सेम वैसा स्टंट यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अंकित मोहन के बारे में एक बार मैं और बता दूं कि इस मूवी में है तो, लेकिन इस मूवी में पूरी तरीके से नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो बार बार सपनों में आते रहते हैं विद्युत जामवाल के, और उनसे बात करके वो वापस चले जाते हैं। और वो जब वो गेम खेलने गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं, वो मर चुके हैं। अब यहाँ पे वही गेम का ऑफर मिलता है विद्युत जामवाल को, और विद्युत जामवाल भी पहुंच जाते हैं पोलैंड मैदान में, जहां पे ये गेम हो रहा होता है। टोटल 3 राउंड्स होते हैं उस गेम में, कि पहला राउंड जो जीतेगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पैसे मिलेंगे। उसके बाद जितने लोग क्वालिफाई होंगे उसमें जो बचेगा वही क्वालिफाई होगा, जो नहीं बचेगा वो तो ऑब्वियसली बात है वो मर चुका है। सेकंड राउंड क्या भी वैसा ही है, कुछ अमाउंट है उसमें, कुछ करोड़ अमाउंट है उसमें। जो जीतेगा वो फिर अगले राउंड में, जो लकी लास्ट राउंड है तीसरे राउंड में जाएगा। उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई होगा उसका आमना सामना फेस ऑफ होगा अर्जुन रामपाल के साथ। तो उसके बाद गेम शुरू होता है, फर्स्ट राउंड, उसके बाद थोड़ी सी स्टोरी, सेकंड राउंड थोड़ी सी स्टोरी, फिर थर्ड राउंड, उसके बाद लास्ट में फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल का। और ऑब्वियसली बात है, जब हीरो और विलन में फाइटम फाइटी होती है, फेस ऑफ होता है, तो कौन जीतता है तो सबको पता है। जैसे कि मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखकर के स्टोरी मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कैसी हो सकती है। सेम टू सेम मूवी की स्टोरी वैसी है, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे, कुछ भी इसमें दाया बाया ऐसा कुछ भी नहीं है। एंडिंग में दोनों के बीच में लड़ाई होती है और हीरो जो है जीत जाता है, विलन जो है मर जाता है। यही है इस मूवी की कहानी। बीच बीच में थोड़ी बहुत जो है घिसी पिटी पुरानी स्टोरी जो है डालने की यहाँ पे कोशिश किया गया है, बट वो बनता नहीं है, क्योंकि यार आप सिर्फ स्टंटबाजी दिखा के जो है मूवी को आप चलवा नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कहानी भी होनी तो चाहिए ना। कहानी अगर नहीं होती है, अगर हमें सिर्फ स्टंट्स ही देखना है तो हम यूट्यूब में जाकर के हम बहुत सारे स्टंट्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो कहानी बीच में यहाँ पे रखा गया है वो मजा नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के मूवी की कहानी तो वो यही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्टिंग की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा विद्युत जामवाल का। विद्युत जामवाल ने यहाँ पे मुंबई भाषा में पूरी मूवी में बात किया है। खाएंगा पिएंगा सोएंगा जाएंगा ये करेंगा वो करेंगा, ये सब इन्होंने कुछ ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात मुंबई के छपरी टाइप का उनका रोल दिखाया है, तो उनका जो भाषा है यही रहता है। उनको सीरियस एक्टिंग करवा लो वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमेडी की आ जाती है वो नहीं कर पाते हैं। स्टंटबाजी में नंबर 1 कोई डाउट नहीं उसमें भैया, उन्होंने पूरा मेहनत किया है इसमें स्टंटबाजी में, और उसके लिए उनको पूरा 10 आउट ऑफ 10 इनको दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हक दिया है कुल मिलाकर के। अर्जुन रामपाल की अगर मैं बात करूँ तो अर्जुन रामपाल के चेहरे पे अब साफ साफ बुढ़ापा दिखने लगा है। फिजिक नो डाउट उन्होंने काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। और एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग किया हुआ है। विलन बने हैं तो जैसा कि विलन यहाँ पे दिखाना चाहिए था वो वैसा यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन मेन विलन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे बताया ये गया था कि उनके विद्युत जामवाल के जो भाई है अंकित मोहन, उनको अर्जुन रामपाल ने मारा है, लेकिन बात कुछ और ही रहती है। इसके लिए तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा और इस मूवी को 2.25 घंटे झेलना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि इसमें जो है अंकित मोहन जो कि विद्युत जामवाल के भाई बने
कौन है, उनको कौन मारता है। अर्जुन रामपाल की भी जो एक्टिंग है यहाँ पे ठीक है, औसत है, एवरेज है, कोई इसमें बुराई नहीं है। नोरा फतेही की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नोरा फतेही को इस मूवी में रखा क्यों गया है। उनका काम ही क्या था इस मूवी में? अगर वो नहीं भी होती तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला था। उनकी जगह पे किसी और को ले लेते तो इनसे बेहतर वो काम करते, जो भी होता है XYZ। यहाँ पे नोरा फतेही तो एकदम से लग रहा है कि एकदम से पूरा गुड़ गोबर कर दिया है, नहीं होती तो ज्यादा बेहतर था। एमी जैक्सन के लिए भी यहाँ पे करने लायक कुछ भी नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर बनी है और वो हिंदी भी नहीं बोली है कायदे से, क्योंकि वो बाहर की विदेश की होती है। तो इतनी बुरी हिंदी बोली है और इतनी बुरी एक्टिंग की है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अंकित मोहन तो वैसे इस मूवी में थे ही नहीं। जब वो आते थे सपने में विद्युत जामवाल के साथ थोड़ी सी बकैती करके वो चले जाते थे, तो उनका काम इस मूवी में है ही नहीं। मिलाकर के जितने भी कलाकार थे उनके एक्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ स्टंट ही दिखा करके कोई भी मूवी को आप चलवा नहीं सकते हो। मैं मानता हूं कि ये एक स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत स्टोरी भी तो मांगता है ना। अगर स्टोरी अगर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी लोगों को देखना है, तो वो यूट्यूब में भी जाके बहुत सारे स्टंट से उसको देख सकते हैं। कहानी होनी अच्छी होनी चाहिए। कहानी अगर स्ट्रांग अगर होती है तो कहानी के साथ साथ अगर और भी जो चीजें हैं, पहलू है, चाहे एक्टिंग हो गया, चाहे डायरेक्शन हो गया, थोड़ा सा अगर कमजोर भी होता है तो कहानी, मजबूत कहानी जो होती है वो उसको संभाल लेती है। लेकिन अगर मूवी की कहानी ही कमजोर है तो चाहे आप उसमें कुछ भी कर लो, चाहे उसमें आप स्टंट भी दिखा लो, चाहे उसमें अच्छी एक्टिंग भी दिखा दो, तो वो बात जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो इस मूवी की जो कहानी है वो बहुत कमजोर है। जब कॉम्पिटिशन में पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड होता है तो उसके बीच बीच की जो कहानी जो दिखाई गई है वो बहुत थकी, बहुत सुस्त और बहुत बासी टाइप की कहानी लगती है। वो अगर थोड़ा सा अगर मजबूत अगर हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है ये मूवी जो है बहुत अच्छी बन सकती थी। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ओके डायरेक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटिंग भी अच्छी है, स्टंटबाजी तो फुल ऑन है इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टंटबाजी के बहुत बड़े शौकीन हैं तो जाकर के ये मूवी आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। अगर स्टंटबाजी से आपका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं तो आप इस मूवी को अवॉइड भी कर सकते हैं। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से मात्र 4.5 नंबर। स्टोरी अगर अच्छी होती, स्टोरी अगर मजबूत होती तो इस मूवी को मैं 7 नंबर भी दे सकता था। चूंकि इस मूवी की कहानी ही बहुत बुरी है तो इसीलिए 4.5 नंबर, वो भी विद्युत जामवाल के लिए। अदरवाइज इस मूवी को मैं 3.5 नंबर ही देता। तो अगर नहीं देखा है क्रैक जीतेगा तो जिएगा, तो जाकर के आप इस वीकेंड दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आपके पास कोई दोस्त नहीं है और अगर स्टंटबाजी में आपको बहुत प्यार है, मोहब्बत है, तभी आप इस मूवी को जाकर दे सकते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो चुप मार करके घर में बैठिए और कुछ समय का वेट करिए। जब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाए तब जाकर के आप ये मूवी देख लीजिएगा। तो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, पर बने रहिए मेरे चैनल के साथ कि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।